हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मैं नबील है। iOS 18 का बेटा 1, iOS 18.0 का बेटा 1 जो है एप्पल ने रिलीज कर दिया है। आप जाके अपने फोन पे उसको डाउनलोड इंस्टॉल कर सकते हैं। ये अपडेट जो है इसके अंदर क्या कुछ नया है, क्या कुछ इंपॉर्टेंट है, क्या नए फीचर्स इसके अंदर आए हैं, ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ। वैसे आपने हमारा जो अपडेट से रिलेटेड पूरा इवेंट का वीडियो है वो देखा होगा तो आपको पता होगा कि कौन से नए फीचर जो है iOS 18 में आने वाले हैं। उसमें से कौन से फीचर अभी बेटा 1 में आए हैं वो सब आपको बताऊंगा और सारे डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। सबसे पहले इसको आप किन फोन्स पे इंस्टॉल कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूं। हर उस फोन पे आप इंस्टॉल कर सकते हैं जो iOS 17 को सपोर्ट कर रहा था, यानी कि iPhone XR, जो iPhone XR है, iPhone XS है, XS Max है, उस पे आप कर सकते हो इसको इंस्टॉल। iPhone 11 की पूरी सीरीज 11, 11 Pro, 11 Pro Max, 12, 12 Pro, 12 Pro Max, 13, 13 Pro, 13 Pro Max, 13 mini, 14, 14 Pro, 14 Pro Max और 14 Plus, 15, 15 Plus, 15 Pro और 15 Pro Max। साथ ही iPhone SE के जो दो मॉडल्स है दोनों आपको दिखा देता हूं। एक SE2 है, एक SE3 है। इन दोनों पे भी आप iOS 18 को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सभी के लिए गुड न्यूज है यहाँ पे। iPhone XR से लेके iPhone 15 Pro Max यूजर्स तक और iPhone SE यूजर्स तक सभी जो है इसको अपने फोन पे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये काफी अच्छी चीज है और अप्रिशिएट करने वाली बात है। गाइस, iOS 18 के बारे में मुझे और भी आपको काफी सारी बातें बतानी है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं एयरटेल एक्सिस क्रेडिट कार्ड के बारे में। एयरटेल एक्सिस क्रेडिट कार्ड एयरटेल यूजर्स के लिए बेस्ट क्रेडिट कार्ड है और इस क्रेडिट कार्ड से आप 16,000 रुपीज एनुअली सेव कर सकते हो। इस कार्ड को लेते ही जब आप पहला ट्रांजैक्शन करेंगे तो विद इन 30 डेज आपको एक 500 रुपीज का Amazon का गिफ्ट वाउचर भी मिलता है। एयरटेल मोबाइल ब्रॉडबैंड, डीटीएच और वाईफाई पेमेंट्स अगर आप एयरटेल के थैंक्स ऐप से करेंगे इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू तो आपको 25% तक का कैशबैक मिलेगा। इस कार्ड पे आपको 4 एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस मिलते हैं एवरी ईयर। स्विगी, जोमेटो और बिग बास्केट पे आपको 10% का कैशबैक मिलता है और यूटिलिटी बिल पेमेंट जैसे इलेक्ट्रिसिटी, गैस वगैरह अगर आप एयरटेल थैंक्स ऐप के जरिए से करेंगे इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू तो उस पे भी आपको 10% का कैशबैक मिलेगा और बाकी सारे स्पेंड्स पे आपको 1% का कैशबैक मिलता है। और इजी डाइनर के थ्रू इनके पार्टनर रेस्टोरेंट्स पे आपको 15% का कैशबैक मिलता है। तो देर मत कीजिए, एयरटेल एक्सिस क्रेडिट कार्ड के लिए अभी अप्लाई कीजिए। डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट में लिंक आपको पिन मिल जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं अपडेट के साइज के बारे में। तो यहाँ पे अपडेट साइज जो आया है वो आया है 7.11 GB का। इतना बड़ा अपडेट क्यों है? क्योंकि ये पूरा अपडेट जो है इंस्टॉल होता है, बेटा वर्जन है और यहाँ पे इतना बड़ा ही आपको अपडेट जो है देखने मिलने वाला है। इस अपडेट को करने से पहले का और बाद का दोनों का आपको सारा स्टैटिस्टिक्स दिखाऊंगा, सारा डेटा दिखाऊंगा, बैटरी हेल्थ भी दिखाऊंगा मैं। यहाँ पे iOS 7.5.1 था जहां से मैंने सीधा इस वाले अपडेट को डाउनलोड इंस्टॉल किया है अपने फोन पे। अवेलेबल फ्री स्पेस देख सकते हैं 896.24 GB यहाँ पे बता रहा है, जो कि गलत है। क्यों गलत है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। और यहाँ पे मोडेम फर्मवेयर जो था अपडेट करने से पहले 1.60.02 था। अब यहाँ पे आप आईफोन स्टोरेज का स्क्रीनशॉट देखिए जो मैंने अपडेट करने से पहले लिया था। 443 GB जो है ये यहाँ पे ऑक्यूपाइड है। तो क्या 1 TB में से 443 GB ऑक्यूपाइड रहेगा तो 800 या 900 GB जो है क्या अवेलेबल फ्री स्पेस हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। तो वो गलत डेटा है जो यहाँ पे अबाउट फोन के अंदर दिखाता है। एनीवेज यहाँ पे देख सकते हैं अपडेट से पहले सिस्टम डेटा 1.07 GB था। ये भी मैंने आपको बताने के लिए स्क्रीनशॉट ले लिया है ताकि और अच्छे समझ सके। और अपडेट करने से पहले बैटरी हेल्थ जो है 95% तक गिर चुकी थी मेरे फोन पे। साइकिल काउंट है 253, 100% तक थी 220 साइकिल काउंट तक। उसके बाद 5% सीधा ड्रॉप हो गई, लेकिन अपडेट करने की वजह से नहीं, ये अपडेट से पहले हो चुका था। 7.5.1 पे ही मेरी बैटरी हेल्थ जो है गिर गई बाद में जाकर, क्योंकि वो गिरनी थी और गिर गई। अब यहाँ पे iOS 18 को हम चेकआउट करते हैं। 18 इंस्टॉल करने के बाद अवेलेबल फ्री स्पेस कुछ जीबी से बढ़ गया है। अब यहाँ पे अगेन ये गलत अवेलेबल फ्री स्पेस बता रहा है। 905 GB मेरे फोन में अवेलेबल फ्री नहीं है, गलत दिखा रहा है अभी भी। और यहाँ पे अगर मैं मोडेम फर्मवेयर देखूं तो नया मोडेम फर्मवेयर है 2.11.00, तो ये चीज आपको देखने मिलेगी। अब यहाँ पे मैंने ये जो स्क्रीनशॉट लिया है ये अपडेट करने के बाद का लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 439.58 GB जो है ये ऑक्यूपाइड स्पेस है, यानी कि काफी सारा जो स्पेस ऑक्यूपाइड था वो फ्री हो गया यहाँ पे एक 4-5 GB का। तो ये अच्छी बात है। जनरली बेटास में हम क्या देखते हैं कि बहुत ज्यादा अवेलेबल फ्री स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई कर लेता है। और यहाँ पे अगर हम नए बिल्ड नंबर की बात करें तो वो यहाँ पे देख सकते हैं आप 22A5282M है। M मतलब समझ लीजिए अब बेटा कौन सा चल रहा है ये, और यहाँ पे जिसका स्टेबल वर्जन है उसको आने में कितना टाइम है। अपडेट के बाद का जो बैटरी हेल्थ है वो देख सकते हैं आप यहाँ पे 95% पे। मैं आपको सेटिंग में ले जाके भी बता देता हूँ एक बार। बैटरी के अंदर चलते हैं, यहाँ पे सारी चीजें जो है थोड़ी बहुत चेंज होगी बताऊंगा मैं आपको। यहाँ पे देख सकते हैं 95% है। तो यहाँ पे बैटरी हेल्थ अपडेट करने की वजह से ड्रॉप नहीं होगी, लेकिन इस अपडेट को करने के बाद कुछ दिनों में ड्रॉप जरूर जाएगी क्योंकि हीटिंग बहुत ज्यादा हो रही है इसमें। अच्छा, अपडेट के बारे में आपको अब जो इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूँ उसको बताने के पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अपडेट को डाउनलोड इंस्टॉल आप कैसे कर सकते हैं अपने
आईफोन में। कैसे ये अपडेट आपको देखने मिलेगा, तो यहाँ पे ये तो आईफोन पे मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ अपडेट इंस्टॉल। मैं इस आईफोन पे आपको बता देता हूँ। ये जो मेरा आईफोन है आईफोन 15 प्लस, इसकी सेटिंग में आपको लेके चलता हूँ। आपको करना है, आप भी ये अपडेट डाउनलोड इंस्टॉल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। करना चाहे तो कर सकते, करना चाहिए नहीं वो वीडियो के आखिर में आपको मैं बताऊंगा, सजेशन दूंगा आपको। सॉफ्टवेयर अपडेट में चले जाइए यहाँ पे और इसको लोड होने दीजिए। यहाँ पे जो बेटा अपडेट्स आता है इस पे टाइप कीजिए। यहाँ पे डेवलपर बेटा आपको iOS 18 का सिलेक्ट करना है, फिर बैक हो जाना है यहाँ पे और यहाँ पे आपको अपडेट देखने मिल जाएगा। तो यहाँ से फ्री में आप डाउनलोड इंस्टॉल कर सकते हैं, कोई भी इसके लिए चार्ज नहीं है, कोई भी इसके लिए पैसा नहीं है, कोई भी कंप्यूटर की आपको जरूरत नहीं है। वापस आना है 17 पे तो आपको कंप्यूटर जरूर लगने वाला है। तो फिलहाल मैं इसको ऑफ कर देता हूँ और जो फोन पे मैंने अपने प्राइमरी डिवाइस पे iOS 18 का बेटा 1 इंस्टॉल किया उस पे आपको सब चीज बताता हूँ। अब चेकआउट करते हैं दोस्तों iOS 18 बेटा 1 के सारे नए फीचर्स। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे नया वॉलपेपर। तो ये जो नया वॉलपेपर है इसके साथ कुछ नए फीचर्स भी आते हैं। वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए हमारे फोन के अंदर जो लॉक स्क्रीन होता है, लॉक स्क्रीन के अंदर हमको दो चीजें देखने मिलती है। एक होता है ये फ्लैश लाइट और दूसरा होता है हमारा कैमरा। फ्लैश लाइट का नया आइकन जो आया है उसके बारे में आगे बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पे अगर हम वॉलपेपर में चले जाते हैं तो यहाँ पे हम वॉलपेपर्स के अंदर चले जाते हैं, न्यू वॉलपेपर पे जाते हैं। अब यहाँ पे नीचे चले जाएंगे हम तो यहाँ पे iOS 18 के आपको नए वॉलपेपर्स देखने मिलेंगे। ये सारे नए वॉलपेपर्स है, इसमें से आपको जो वॉलपेपर पसंद है वो आप लगा सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे ये चीज देखिए नीचे जो आपको नजर आ रही है कि यहाँ पे मैं ये टॉर्च को निकाल सकता हूँ और कैमरा को भी हटा सकता हूँ। ये फीचर था नहीं पहले, लेकिन ये फीचर अब आ चुका है और इसकी जगह मैं चाहूँ तो कुछ भी और सेट कर सकता हूँ। तो अगर मुझे बार बार मैग्नीफायर की जरूरत पड़ती है तो वो लगा सकता हूँ, डार्क मोड मुझे बार बार टॉगल करना होता है तो वो लगा सकता हूँ, मुझे कैमरा वहां नहीं इस साइड चाहिए तो वो लगा सकता हूँ, कोई QR कोड स्कैन करने का ऑप्शन चाहिए तो वो लगा सकता हूँ, यहाँ पे एयरप्लेन मोड का मैं लगा सकता हूँ, कुछ भी जो मुझे चाहिए। स्काई इज द लिमिट, यहाँ पे सारी चीजें मौजूद है और इसमें से जो है मैं कोई भी चीज वहां पे सेट कर सकता हूँ। अगर आपको एक्सेसिबिलिटी की फीचर्स की जरूरत है तो वो आप लगा सकते हो और आपको बार बार वॉइस मेमो लेना होता है तो वो भी आप लगा सकते हैं। या आपकी वॉच मिलती नहीं आपको तो पिंग माई वॉच भी आप लगा सकते हो। तो सपोज मुझे कैलकुलेटर की बहुत जरूरत है, मैं कैलकुलेटर यहाँ पे लगा देता हूँ। इस साइड पे मुझे जो है बार बार स्टॉप वॉच की जरूरत होती है, स्टॉप वॉच लगा देता हूँ। तो यहाँ पे जो मेरा लॉक स्क्रीन है मैं यहाँ पे वॉलपेपर सेट करके आपको बताता हूँ। उसके ऊपर आपको ये दो चीज देखने मिलेगी, जहाँ पे कैमरा और फ्लैश लाइट हुआ करती थी। इस पे टैप करके मैं स्टडी चले जाऊंगा कैलकुलेटर के अंदर और इस पे टैप करके मैं डायरेक्टली स्टॉप वॉच में चला जाऊंगा। तो ये चाहिए था ना आप लोग को, तो ये चीज एप्पल ने यहाँ पे दे दिया है। अब होम स्क्रीन के ऊपर क्या किया एप्पल ने वो बताता हूँ। तो होम स्क्रीन में आइकन्स जो है इस तरीके से अरेंज होते थे, लेकिन आप उसको जो है अब अलग तरीके से अरेंज कर सकते हैं। जैसे आपको ये आइकन यहाँ पे नहीं चाहिए तो आप उसको यहाँ पे लाके यहाँ पे छोड़ दीजिए, जैसे एंड्रॉइड में होता था। अब कहीं पे कोई भी आइकन सेट कर सकते थे, वो यहाँ पे आ चुका है। तो अब यहाँ पे ये भी प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो गया है। फोटो आपको यहाँ पे रखनी है, अपनी क्लियर दिखाना है तो वो भी आप दिखा सकते हैं। ये आइकन को भी यहाँ पे लेके आइए, यहाँ पे रख दीजिए, इस आइकन को इस कोने में ले जाके रख दीजिए। अब यहाँ पे देखिए आपका ये होम स्क्रीन इस तरीके से क्लियर आप कर सकते हैं। अब इसके अलावा आप क्या कर सकते हो बताता हूं मैं आपको। यहाँ पे आपको टैप करना है, फिर आपको एडिट मिलेगा, एडिट पे टैप कीजिए, कस्टमाइज पे टैप कीजिए। अब आप ये आइकन्स को कस्टमाइज कर सकते हैं। कैसे? ऑटोमेटिक पे मैंने रखा हुआ है, आप चाहिए तो इनको डार्क कर दीजिए। जो एप्पल के खुद के आइकन्स है, जो खुद के एप्लीकेशन है उनके आइकन्स है वो डार्क हो जाएंगे। लाइट चाहिए तो लाइट कर सकते हैं, टिंटेड चाहिए तो टिंट कर सकते हैं, जिसमें सारे एप्लीकेशन आपके टिंट हो जाएंगे। तो पीछे का ब्लू कलर है उससे मैच करना है आपको। देखो यहाँ पे ब्लू मिलता है, आपको ब्लू नहीं चाहिए, ग्रीन चाहिए, येलो चाहिए, जो चाहिए आप कर सकते हैं। और यहाँ से भी उसका जो टिंट है वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको कलर पिकर भी मिलता है। तो यहाँ पे आपको इस वॉलपेपर के थीम के साथ जाने वाला कोई कलर चाहिए तो वो ले सकते हो। यहाँ से इसको ड्रैग करके कोई और कलर ले सकते हो, जैसी मर्जी आए चाहे वैसा कर सकते हैं। और यहाँ पे अगेन आपको नॉर्मल रखना है तो नॉर्मल रख सकते हैं, और आइकन्स को लार्ज करना है तो लार्ज कर सकते हैं। स्मॉल करेंगे तो नीचे उनका नाम भी आपको दिखाई देगा। तो ये सारे लॉक स्क्रीन और होम स्क्रीन के कस्टमाइजेशंस आ गए हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे टॉर्च मैंने ऑन किया तो टॉर्च देखिए यहाँ पे किस तरीके से आपको देखने मिली। अब टॉर्च को यहाँ से आप जो है कम ज्यादा तो कर सकते हैं उसकी इंटेंसिटी, लेकिन इसके अलावा आप उसका जो थ्रो है वो भी लंबा चाहिए आपको कि वाइड चाहिए वो भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप उसको लॉन्ग थ्रो पे रखते तो इस तरीके से आपको फ्लैश लाइट नजर आएगी। अगर आप उसको शॉर्ट थ्रो पे रखते हैं, मैं इसको एक बार शॉर्ट थ्रो पे रखता हूँ, वाइड करके देखता हूँ, तो आपको फ्लैश लाइट थोड़ी वाइड नजर आएगी। इसके बाद दोस्तों ऐप लॉक यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे मैं ट्विटर ओपन करता हूँ। देखिए अब ये फेस आईडी मांग रहा है मेरा, और मैं यहाँ पे फेस आईडी लगाता हूँ तो ये ओपन हो जाएगा। इससे बाहर निकल जाता हूँ। अब कैसे मुझे फेस आईडी लगाना है दूसरे किसी एप्लीकेशन में, सपोज इंस्टाग्राम पे लगाना है तो इंस्टाग्राम पे टैप करूंगा, यहाँ पे रिक्वायर फेस आईडी लिखा आएगा, इस पे टैप कर दूंगा। फेस आईडी जो है सिर्फ आपको लगाना है या ऐप को हाइड करना भी पूछेगा। सिर्फ फेस आईडी लगाना तो फेस आईडी लगा, ये फेस आईडी की मेरा ओपन नहीं होगा, हर एप्लीकेशन पे काम करेगा, कोई अलग से सेटिंग में जाके कुछ करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे अगर आप हाइड एंड रिक्वायर फेस आईडी करते हो तो ये हाइड कीजिए, और यहाँ पे इंस्टाग्राम जो है एक बार फेस आईडी लगाने के बाद हाइड ऐप का ऑप्शन आएगा और इंस्टाग्राम हाइड हो गया। अब इंस्टाग्राम गया कहाँ पे, मुझे इंस्टाग्राम कहाँ मिलेगा, तो यहाँ पे जो हमारी ऐप लाइब्रेरी होती है इसमें सबसे नीचे हिडन करके एक फोल्डर आपको देखने मिलेगा, और ये सारी चीज सिर्फ फेस आईडी से ही खुलेगी, ये आपका पास कोड वगैरह डालने से नहीं खुलेगी। तो यहाँ पे आप टैप कीजिए, फेस आईडी आपकी लग गई। अब इंस्टाग्राम आप एक्सेस कर सकते हो, और इसके अलावा जितने भी एप्लीकेशन यहाँ पे होंगे वो सारे आप एक्सेस कर सकते हैं। अगेन आपको इसको यहाँ से हटाना
हटाना है तो डोंट रिक्वायर फेस आईडी कीजिए और ये यहाँ से जो है आपका फेस आईडी लगाने के बाद हिडन से भी बाहर हो जाएगा और अपनी जगह पे वापस नहीं जाएगा, ये जाएगा यहाँ पे ऐप लाइब्रेरी में। मे बी ये बग है या नहीं है, बट यहाँ से फिर से आपको इसको ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पे करना पड़ेगा, जो कि मैं कर देता हूँ। अब देखते हैं दोस्तों एक बड़ा रीडिजाइन जो है कंट्रोल सेंटर का। कंट्रोल सेंटर देख सकते हैं आप, यहाँ पे पूरे आइकन्स इसके चेंज हो चुके हैं। यहाँ पे अगर नेटवर्क वाला कंट्रोल सेंटर ओपन करते हो तो इस तरीके से आपको देखने मिल जाता है, सब राउंड राउंड सा हो गया है यहाँ पे। और इसके अलावा कंट्रोल सेंटर के ग्रुप्स आपको देखने मिलेंगे, तो यहाँ पे आप स्वाइप कीजिए, देखिए यहाँ पे ये सारे फीचर्स आ गए। अगेन स्वाइप कीजिए, म्यूजिक कंट्रोल आ गया। अगेन स्वाइप कीजिए, आपको होम कंट्रोल आ गया। और अगेन स्वाइप कीजिए, यहाँ पे आपको सेल्यूलर नेटवर्क जो है उसका कंट्रोल आ गया। आपको इसके अलावा कुछ और चीज यहाँ पे ऐड करनी है या रिमूव करनी है, इस पे टैप कीजिए, ऐड अ कंट्रोल पे टैप कीजिए। अब यहाँ पे पूरी लाइब्रेरी आपको मिल जाती है कंट्रोल सेंटर की, उसमें से जो चाहे आप लगा सकते हो। और इसमें बहुत सारे ऐप्स का सपोर्ट बढ़ने वाला है, तो वो ऐप्स के कंट्रोल्स भी आपको यहाँ पे देखने मिलेंगे, जैसे मैंने वो इवेंट की वीडियो में बताया था। फिर आप उसको कंट्रोल सेंटर में ऐड कर पाएंगे। तो ये भी सारे नए फीचर्स है और इसमें भी बहुत सारे नए फीचर्स है। अब इसमें क्या नए फीचर्स है, जैसे आपको ये कंट्रोल को लंबा करना है तो वो आप कर सकते हैं, अगर वो सपोर्ट करता है तो। जैसे ये नहीं करता बट दूसरा कोई कंट्रोल करता है तो उसको आप लंबा या छोटा भी कर सकते हैं। जैसे ये वाला कंट्रोल है, यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ। इसको छोटा करना तो छोटा कर सकता हूँ और लंबा करना चाहूँ तो लंबा। और कंट्रोल सेंटर में ही यहाँ पे स्विच ऑफ करने का भी ऑप्शन एप्पल ने दे दिया है, क्योंकि यहाँ से होल्ड 2 बटन को करके स्विच ऑफ करना पड़ता, तो यहाँ से स्विच ऑफ भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा क्या चेंज आया है यहाँ पे, तो यहाँ पे सेटिंग्स ऐप के अंदर आप देखेंगे तो काफी कुछ आपको अलग देखने मिलेगा। यहाँ पे कॉल वाला, फोन वाला जो फीचर हुआ करता था, मैसेजिंग वाला, वो यहाँ से जो है एप्पल ने हटा दिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा सिंपल बनाने की कोशिश किया एप्पल ने। और इसके अलावा अगर आपका 15 प्रो 15 प्रो मैक्स है तो एक्शन बटन के अंदर आप जाके कंट्रोल्स को भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से एक कंट्रोल चूज कीजिए और वो कंट्रोल सेंटर का कंट्रोल जो है यहाँ पे एक्शन बटन टैप करके भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी सेटिंग्स के अंदर चेंजेस एप्पल ने किया, पर मैं बड़े चेंजेस ही आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि उसका पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा और आपको उसके बारे में बताऊंगा। अभी फिलहाल जो बड़े बड़े चेंजेस है वो मैं आपको बताता हूं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको और बताऊं तो पासवर्ड्स ऐप आ गया है। सेटिंग्स के अंदर से पासवर्ड्स और कीचेन वाला जो ऑप्शन था वो हट चुका है, पासवर्ड एप्लीकेशन आ चुका है और ये आपके फेस आईडी से ही खुलेगा, पासकोड से नहीं खुलेगा। इसमें आपका सारा पासवर्ड्स और पासकोड्स और कोड्स वगैरह जो है वो सिक्योर रहेंगे। और किस तरीके का इंटरफेस है, तो यहाँ पे उसका इंटरफेस बताता हूँ। यहाँ पे सारे पासवर्ड्स, कोड, सिक्योरिटी कोड्स, पासकीज, वाईफाई पासवर्ड्स और डिलीटेड पासवर्ड्स भी आप देख सकते हैं। नया गेमिंग मोड भी आपको देखने मिलने वाला है। फिलहाल अभी वो ऐड नहीं किया एप्पल ने iOS 18 के अंदर, जहां पे आपको लो लेटेंसी देखने मिलेगी एयरपॉड्स कनेक्ट करने के बाद और गेमिंग कंट्रोलर कनेक्ट करने के बाद। और बैकग्राउंड में जितने भी टास्क है उसके ऊपर जो उसका जो लोड प्रोसेसर के ऊपर, जीपीयू के ऊपर होता है, उसको कम करके गेमिंग को एनहांस करेगा एप्पल। जर्नल एप्लीकेशन के अंदर काफी सारी जो है नई नई चीजें हैं और इसके बारे में डिटेल में मैंने अपने उस वीडियो के अंदर बताया, जो इस वीडियो के पहले मैंने आपको बना के बताया था, तो वो आप देखिए जरूर। और इसके बारे में और डिटेल में आपको बताऊंगा, लेकिन इसके अंदर कुछ नए फीचर्स जो है एप्पल ने ऐड किया है। अब बात करते हैं सीरी की और एप्पल इंटेलिजेंस की, या एआई को जो एप्पल अपना इंटेलिजेंस बोल रहा है उसके बारे में। तो सीरी अभी यहाँ पे फिलहाल जो है सेम है जैसे पहले हुआ करती थी, बस यहाँ पे सीरी का जब आप आइकन ये वाला बटन प्रेस करेंगे तो ये यहाँ पे जो है देख सकते हैं आप किस तरीके से आपको एक एनिमेशन मिलता है। तो एक छोटा सा हिडन फीचर या बोलिए, या फिर ये वॉल्यूम अप डाउन जब करेंगे तो यहाँ पे ये बटन जो है अंदर आता हुआ आपको नजर आएगा इस बेजल में से। तो बहुत ही साफ सुथरा और नीट एनिमेशन है। बाकी सीरी का नया आइकन, सीरी का नया फंक्शनैलिटी जो है आपको देखने मिलने वाली है। सीरी को आप टाइप करके यूज कर पाएंगे, सीरी ज्यादा बेटर अंडरस्टैंड करेगी, आपकी गलतियों को भी जो है वो समझेगी और पूरे एप्स जितने भी है उसके अक्रॉस वो काम करेगी। बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बनाया एप्पल ने, लेकिन अभी फिलहाल वो रिलीज नहीं किया है। और एप्पल इंटेलिजेंस के एआई जो फीचर्स है वो भी एप्पल ने फिलहाल iOS 18 के अंदर रिलीज नहीं किया। और ये 15 प्रो, प्रो मैक्स और 16 की सीरीज में काम करेंगे, पुराने किसी भी आईफोन में काम नहीं करेंगे। इसके अलावा आईफोन 15 और 15 प्लस में भी काम नहीं करेंगे। तो ये फीचर्स जो है उसमें आपको कॉल रिकॉर्डिंग मिलने वाली है, उसके अंदर आपको बहुत सारे अमेजिंग फीचर्स मिलने वाले हैं, जिसका ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं अपने इवेंट की वीडियो में। इसके अलावा दोस्तों फोटोज एप्लीकेशन के अंदर भी काफी सारे चेंजेस एप्पल ने किया है। अब यहाँ पे फोटोज आप देख सकते हैं किस तरीके से है। यहाँ पे आपके सारे फोटोज आपको देखने मिल जाएंगे। यहाँ पे आप कस्टमाइज कर सकते हो आपके वीडियोस, आपके फेवरेट्स, आपके फीचर्ड मेमोरीज, ये सारी चीजें आपको इस तरीके से देखने मिलेगी। और आपके सारे फोटोज जो है वो यहाँ पे आपको देखने मिल जाएंगे जैसे हुआ करते थे, लेकिन थोड़ा बेटर तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है। ईयर और मंथ्स के हिसाब से आप उसको डिवाइड भी कर सकते हैं। और यहाँ पे ऑल पे जाएंगे तो सारे फोटोज आपको नजर आएंगे। और फोटोज के नीचे अगर चले जाते हैं तो रीसेंट डेज करके आपको ऑप्शन देखने मिलता है। यहाँ पे अगर ये डे ओपन कर लूं मैं तो यहाँ पे देखिए येस्टरडे का है, ये थर्सडे का है, ये 3 जून का है। जब भी आप कोई भी वीडियोस फोटोज लेंगे तो वो यहाँ पे रिकॉर्ड होते चले जाएंगे और डेज के हिसाब से आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद पीपल्स एंड पेट्स है, वो भी थोड़ा एनहांस्ड आपको देखने मिलेगा। पिन्ड कलेक्शंस है, आपके जो भी कलेक्शंस है आपको पिन करना चाहते हैं वो, आपकी मेमोरीज है, आपके बच्चों की मेमोरीज है, कुछ भी आप जो जगह घूमने गए थे वो सब यहाँ पे आपको देखने मिलेगी। फिर आपके ट्रिप्स जो है वो यहाँ पे आपको देखने मिल जाएंगे और एल्बम्स नीचे देखने मिल जाएंगे। और यहाँ पे नीचे आप आते हो तो वॉलपेपर सजेशंस के ऑप्शन आपको मिलेंगे। सर्च करना चाहे तो बेटर
तरीके से सर्च ये कर सकता है और यहाँ पे अपने फेस पे टैप करेंगे तो यहाँ पे आपके हिडन एल्बम देखने का ऑप्शन आपको मिलेगा, वीडियोस को प्ले करना है नहीं करना, ऑटो प्ले, ये सारी सेटिंग्स आपको यहाँ पे देखने मिलेगी। फोटो में भी एडिटिंग के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस अब आने वाले हैं, वो ऑप्शन अभी आया नहीं है, जैसे बैकग्राउंड में से कोई भी चीज को आपको इरेज करना है, बैकग्राउंड इरेजर वगैरह, वो सारी चीजें भी देखने मिलेगी आगे जाके। इसके बाद यहाँ पे सॉर्टिंग का ऑप्शन है जहाँ पे आप सॉर्ट कर सकते हैं बाय डेट कैप्चर्ड, रिसेंटली एडेड, या फिर फिल्टर में जाके यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट्स को फिल्टर कर सकते हैं, वीडियोस, फोटोज, ये भी सब जो है काफी अच्छा और ऑर्गेनाइज्ड है। परफॉर्मेंस में कुछ घटा या बढ़ा है वो भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे Geekbench हम चेकआउट करते हैं तो यहाँ पे सीपीयू स्कोर देख लेते हैं, हिस्ट्री में चलते हैं। अपडेट से पहले 2954 और 7339 था सिंगल और मल्टी कोर, और अभी है 2927, 7297, तो ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, 19-20 का ही फर्क है, कम ज्यादा इतना तो चलता ही है। जीपीयू का स्कोर भी देख लेते हैं, हिस्ट्री में चलते हैं 27554 था, अभी 27588 है, तो यहाँ पे भी कोई फर्क नहीं, 19-20 का ही फर्क है। तो ये अपडेट करने से परफॉर्मेंस तो ड्रॉप नहीं हो रहा है। ये अपडेट में बाकी एप्लीकेशन तो अभी फिलहाल चल रहे हैं, बैंकिंग एप्लीकेशन प्रॉब्लम करने वाले, ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। नेटवर्क वगैरह जो है इस अपडेट के अंदर प्रॉपर्ली काम कर रहा है, इसमें मुझे कोई दिक्कत जो है नहीं आ रही है अभी फिलहाल, और कॉल्स वगैरह भी चल रहे हैं। कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर भी अभी आया नहीं है, जब एप्पल इंटेलिजेंस के फीचर आएंगे तभी वो कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर आएगा। क्या आपको iOS 18 के बेटा 1 पे अभी अपडेट करना चाहिए नहीं करना चाहिए? देखिए, अगर आपका प्राइमरी फोन ही है, मेरे जैसा ही है, और आप खतरों के खिलाड़ी हो तो आप कर सकते हैं, लेकिन करने से पहले आप बैकअप जरूर बना लेना। लेकिन बेटर यही रहेगा कि फिलहाल आप अपडेट मत करो, क्योंकि देखिए जैसे मैंने इंस्टॉल किया था ये अपडेट, तो फोन गर्म भी काफी हुआ, लेकिन अभी फिलहाल ये गर्म नहीं हो कर रहा यूजेज में, तो हो सकता है आपकी बैटरी हेल्थ पे नेगेटिव इफेक्ट पड़े। कुछ बेटा जाने के बाद आप इंस्टॉल कर सकते हैं, तब तक हमारी वीडियोस देख के आप एंजॉय कर जरूर सकते हैं। तो मैं तो यही बोलूंगा आपको कि एक ही फोन है आपके पास, तो ना करे तो बेहतर है। फिर भी आप करना चाहते हैं तो इतना बगी नहीं है जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था। तो यही थी कहानी दोस्तों iOS 18 के बेटा 1 की। बाकी यही जो फीचर मैंने आपको बताया, इसका पूरा लिस्ट जितने भी बेटा 1 में फीचर्स है डिटेल में मैं बनाने की कोशिश आपके लिए करूंगा। iPadOS, WatchOS, macOS, जो भी आप देखना चाहते हैं मुझे कमेंट करके बताइए, वो भी वीडियो में बनाने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद होगा, पसंद वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।